नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए परिवार में। मैं रजत आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आज एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के। आप सभी का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 जिसको आप जेट एग्जाम 2026 बोल सकते हो, सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और आप सभी ने इसका एनालिसिस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। किस तरह का पेपर रहा है, कितने आपने सही सवाल कर पाए हैं, ये अभी तक आपने पता कर लिया होगा। हालांकि ऑफिशियल आंसर की अभी रिलीज होने में वक्त है। जब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आ रही है तब तक आप जो भी आपने मार्क्स कैलकुलेट करे हैं उन आधारों पर अपने रिजल्ट की कल्पना कर सकते हो कि आपका परिणाम क्या रहने वाला है। तो जो भी सर्वे अभी तक मैं कर पाया हूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे रीच किया है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के वीडियो में कमेंट सेक्शन के थ्रू, उन सभी तथ्यों को और पेपर के स्तर को खुद एनालाइज करके अपनी टीम के द्वारा एनालाइज करवा के जिन निष्कर्षों पे मैं पहुंचा हूं उन सभी को मैं आज तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी इस कट ऑफ विश्लेषण की बारीकियां समझ में आ सके और आप अपने परिणाम की अभी से जो है कल्पना कर सके कि कौन सा रिजल्ट आपका रहने वाला है, जेट एग्जाम आपका क्रैक होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका जेपीएससी जेट एग्जाम अभी हुआ है, जो भी आपका जेपीएससी जेट एग्जाम हुआ है, इसका पैटर्न क्या था। तो आप सभी को ये पता होगा कि यहां पर एक तो हमारा था पेपर 1, ठीक है, और एक था यहां पर पेपर 2। कहने के लिए ये अलग अलग पेपर था लेकिन एक ही पेपर के अंदर था। पेपर 1 में आपको करने थे 50 क्वेश्चंस, है ना, और पेपर 2 में आपको मिले थे 100 क्वेश्चंस। आप सभी को यह भी पता होगा कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था। तो पेपर 1 से आपको मिलने थे टोटल 100 मार्क्स, जैसा यूजीसी नेट में भी होता है, सेम ऐसे ही पैटर्न। और पेपर 2 से आपको मिलने थे 200 मार्क्स। आप सभी को यह भी बताया गया है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। किसी भी तरह का कोई नकारात्मक अंकन नहीं था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये एक बेनिफिट रहा है आप सभी को, हालांकि यूजीसी नेट में भी नहीं होता और यहां पर जेट एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। तो जो एग्जाम का यहां पर लेवल रहा है, जिस तरह का प्रश्न पत्र आपसे पूछा गया है, वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपके कट ऑफ के निर्धारण में। रही बात स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर अपीयर हुए हैं, किस तरह के स्तर के स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि यूजीसी नेट आपका ऑल इंडिया एग्जाम होता है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं अलग अलग जगहों के, जो कह सकते हो कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हुए होते हैं, जिनकी स्टडी बहुत बेहतरीन रही हुई होती है। अगर हम यहाँ पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं उस तरह की क्रीम स्टूडेंट्स का थोड़ा सा अभाव रहा होगा, क्योंकि नेट एग्जाम ऑलरेडी हर साल 2 बार होता है और लगभग सारे स्टूडेंट्स जो अच्छी कह सकते हो तैयारी रखते हैं वो कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाइड होते हैं, तो वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। वो तब तो कर सकते हैं कि वो उसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, उनको कहीं आना जाना ना पड़े, ट्रैवलिंग ना करनी पड़ जाए। लेकिन बाहर के बहुत स्टूडेंट ऐसे जिनका नेट ऑलरेडी क्लियर होकर रखा हुआ है, वो इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे। इसमें वही लोग बैठेंगे जिनका नेट क्रैक नहीं हो पाया है या फिर जो उसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर जिस स्टेट में ये एग्जाम हो रहा है, तो फिर वो मजे मजे में ये एग्जाम दे लेते हैं, क्योंकि होम स्टेट है और कहीं ना कहीं होम टाउन में ही उनका सेंटर रहेगा, तो वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो हमें अपने दिमाग में रखने होंगे इस कट ऑफ को एनालाइज करते वक्त। केवल पेपर के स्तर से ही कट ऑफ निर्धारित नहीं हो जाती कि पेपर बहुत इजी आ गया और हम कह दें कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, या पेपर बहुत टफ आ गया तो कट ऑफ बहुत लो चला जाएगा।
पेपर के स्तर के अतिरिक्त यहाँ पर ये 2 चीजें 3 और भी ध्यान में रखनी होगी कि किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। पेपर अगर थोड़ा सा कह सकते हो कि आसान भी था, तो क्या उस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ अपीयर हो रहे थे जिनके लिए ये क्वेश्चन आसान थे, जो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड थे, इतने ब्रिलियंट थे, जिन्होंने ऑलरेडी नेट जेट जेआरएफ वगैरह क्रैक करके रखा हुआ है। तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के स्टूडेंट्स की यहाँ पर कमी थी। हाँ, 1-2% लोग हों तो नहीं कहा जा सकता है, वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन बहुत लंबी संख्या में, भारी संख्या में ऐसे लोगों का इसमें अभाव रहा होगा। तो उन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तब हम ठीक से कट ऑफ को एनालाइज कर पाएंगे। तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो टोटल मार्क्स है, तो वो टोटल कितने हैं भाई, टोटल 300 मार्क्स है, और जो हमारी कट ऑफ बनेगी वो इसी में बनेगी, टोटल 300 मार्क्स में। ठीक है, टोटल 300 मार्क्स में हमारी कट ऑफ का जो है वो निर्धारण होगा। ठीक है जी। अब टोटल 300 मार्क्स में अगर हम यहां पर देखेंगे तो 3 कैटेगरी होगी। एक तो आपकी जनरल कैटेगरी होगी। अब जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा नुकसान इस बात का हो जाएगा कि जनरल लोग वो भी जनरल में ही फाइट करेंगे जो अदर स्टेट से यहां पर गए हुए होंगे, है ना, क्योंकि जनरल उस स्टेट के जो होंगे पर्टिकुलर, वो तो जनरल होंगे ही होंगे, लेकिन अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट वहां गए होंगे, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो एससी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो एसटी से बिलोंग कर रहे हो, उस स्टेट में जाकर के वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो जनरल की कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली हाई रहेगी अदर कैटेगरीज की तुलना में, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ओबीसी एससी एसटी का, वो केवल उसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को मिलेगा जो उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अदर स्टेट्स के लोगों को ये एससी एसटी का नेट की तरह यहां पर रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। तो जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी है, इसकी कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहने वाली है तुलनात्मक रूप से ओबीसी और एससी एसटी के। तो ये बात आप सभी को समझनी होगी कि जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो तो 40% रखे गए हैं, मतलब 120 120 मार्क्स जो है 40% मार्क्स ही क्या है, इसके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इतने में तो पासिंग मार्क्स सबको मिलने वाले हैं। अगर इतना कोई कर रहा है तो वो क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज वो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा है। अब सोच के देखो कि सीट जितनी है उनसे ज्यादा लोग क्वालिफाई कर गए, उनसे ज्यादा लोगों के 120 प्लस मार्क्स आ गए, तो फिर यहां भी मेरिट लगेगी। और जायज सी बात है कि ज्यादा लोग ही अपीयर हो रहे हैं तो ज्यादा लोग ही क्वालिफाई करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके 120 प्लस होंगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कट ऑफ के अंदर आएंगे। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आप सभी को यहां पर बता दूं, एकदम सेफ जो जोन है उसकी बात मैं करूंगा। जो सेफ जोन है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का, वो 97 से 100 प्रश्नों तक का होगा। 97, मतलब मैं इसको ग्रीन कलर से लिखूं तो आपको जल्दी समझ आएगा कि ग्रीन कलर से मैंने क्यों लिखा। 97 to 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पर है, 97 to 100 क्वेश्चंस, यानी इतना जिसका भी सही हो रहा है जनरल कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे कि हाँ उसका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट या जेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाई जाने वाला नहीं। अगर कोई आपको 215, 220, 225 बता रहा है तो बस वो अंधेरे में तीर चला रहा है, उसको फिर इस तरह के एग्जाम्स के स्टैंडर्ड और लेवल और जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब की बहुत ज्यादा गहन जानकारी है नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स है जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और वो 97 से 100 मार्क्स क्वेश्चंस के बीच ला रहा है, सही कर रहा है, तो वो मान के चले। अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 195 to 195 यानी 195 से लेकर के 200 मार्क्स तक का होगा। अगर इतने मार्क्स किसी के भी बन रहे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो वो मान के चले कि उसका ये जेट एग्जाम क्वालिफाई है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में अभी से लग जाए, अपनी मेहनत जारी रखे, जरा सा भी डिसअपॉइंट ना हो इधर उधर के चैनल्स, इधर उधर की बातें सुन करके, एकाग्र चित्त होकर के लगातार पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है जी। फिर हम बात करते यहां पर अपनी जो दूसरी कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। इसकी बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ओबीसी कैटेगरी वाले
ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की तुलना में ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि इनका जो रिजर्वेशन होगा वो उसी स्टेट के हैं और उनको मिलेगा, और इनके में किसी तरह की कोई बाहरी मिक्सिंग भी नहीं है, बाहरी लोग भी नहीं जुड़ रहे। जनरल और ईडब्ल्यूएस में तो बाहरी लोग भी आ जा रहे हैं। तो जो ओबीएस कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कट ऑफ जो है, जो भी मैंने अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड किया है या जो बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ओबीसी का 180 से 185 मार्क्स तक जाना है। और 180 से 185 मार्क्स का मतलब है कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर देखें तो 92 क्वेश्चंस लगभग, ठीक है। मतलब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो 92 क्वेश्चंस ही जो है रहने वाली है ओबीएस लोगों के लिए। और मार्क्स के उसमें देखें तो 180 to 185, ठीक है। ये 180 to 185 मार्क्स तक जा सकती है ओबीसी की हमारी कट ऑफ। इससे ज्यादा रहने की चांसेस नहीं है, ये सेफ वाली मैं बता रहा हूं, कम रह सकती है, ज्यादा नहीं होगी। मतलब ये सेफ जोन में है वो बंदा जिसके भी ओबीएस कैटेगरी में, सॉरी ओबीसी कैटेगरी में 90 या 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 90 या 92 क्वेश्चंस का मतलब है कि वो 180 से 185 के आसपास अगर जा रहा है तो वो उसका ओबीसी में क्रॉस हो जाएगा अपनी कट ऑफ, और वो फाइनल अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करे। अब इसके बाद आती है कैटेगरी एससी और एसटी, है ना। एससी और एसटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए ये कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहने वाली है। मतलब केवल और केवल 82 से 85 प्रश्नों के आसपास, ठीक है। इससे भी कम हो सकती है। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपका सेफ जोन है। सेफ जोन का मतलब है कि इसके ऊपर नहीं होगी, इससे नीचे ही होगी। अगर आपके 82-85 प्रश्न एससी एसटी कैटेगरी में है तो आप निश्चिंत रहिए। और निश्चिंत ऐसे मत रहिए कि अब बिल्कुल भूल ही गए पढ़ना कि अब तो हमारा जेट क्लियर हो गया। जेट सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला, इसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको आधार बना के अपनी तैयारी लगातार किए जा रहे हैं तो जो भी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ये तय है। तो एकदम से निश्चिंत नहीं हो जाना है, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो भी होने वाला है उसके लिए कंटेंट जुटाओ, मेहनत करो, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे लगातार संपर्क में रहो और इस पढ़ाई को जारी रखो। कहने का मतलब ये है। तो एससी एसटी जो भी लोग हैं उनका 82 से 85 प्रश्न, मतलब अगर मैं कहूं तो जो कट ऑफ रहने वाली है वो 165 प्रश्न नंबर ऑफ मार्क्स तक से लेकर के आपका लगभग 170 के आसपास, ठीक है। तो इतने मार्क्स तक ही जो है वो आपके रहने वाले हैं एससी एसटी। तो ये एकदम से एग्जैक्ट एनालिसिस के बेसिस पर है, हर तरह के पक्षों को ध्यान में रखते हुए, काफी बच्चों के डेटा को देखते हुए कि कौन किस तरह के प्रश्न सही करके आया है। देखो सही करने वाले यहाँ लोग ऐसे भी होंगे जो 110 112 तक सही करके आए होंगे। पेपर हालांकि इतना आसान नहीं था कि कोई 110 112 कर ले, लेकिन फिर भी लोगों के तुक्के सही हो जाते हैं, या एक दो कुछ लोग टैलेंटेड भी होते हैं जिन्होंने ठीक पढ़ाई करी भी होती है। तो केवल उनको देखते हुए कट ऑफ नहीं बनेगी, कट ऑफ तो होल को देखते हुए बनेगी, सब कंप्लीट लोगों को देखते हुए बनेगी। तो जो भी कट ऑफ बनेगी वो एक सामान्य कट ऑफ होगी, वो किसी एक होशियार या बहुत कमजोर स्टूडेंट के आधार पर नहीं बनेगी। तो जो जनरल कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिल रही है वो 95 से 200 वाला जनरल कैंडिडेट सेफ है बिल्कुल, ठीक है। और ओबीसी वाला 90 से 92 के बीच अगर ठीक है तो वो सेफ है। एससी एसटी का 82 से 85 के बीच वाला भी कैंडिडेट इस जेट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, यही कट ऑफ रहने वाला है। हाँ, कम हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 नंबर का वेरिएशन तो रहता ही रहता है। तो वो 1-2 नंबर के वेरिएशन की बात नहीं है, लेकिन यही रेंज है और मान के चलो यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जो भी छात्र हैं इस रेंज में आ रहे हैं, जिनका आपका दोनों पेपर में मिला करके इस तरह का स्कोर बन रहा है जनरल ओबीसी और एससी एसटी में, तो वो निश्चिंत होकर के अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। फालतू की बातों में, इधर उधर के चर्चों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और इसी तरह की अलग अलग तरह की जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ लगातार। ठीक है जी, तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें RWA UGC नेट के साथ। थैंक यू।